मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हारिस विक्टर है और मैं आप सबको थियोलॉजिकल थॉट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। हम वीडियोस के ज़रिए से बाइबल मुक़द्दस को सीख रहे हैं और ये इस सफ़र की तीसरी वीडियो है। कभी ना कभी हमारे ज़हन में ये सवाल तो आता होगा कि बाइबल मुक़द्दस खुदा ने हमें क्यों दी। पहली चीज़, बाइबल मुक़द्दस हमें इसलिए दी गई ताकि हम सच्चाई को जान सकें। आइए मेरे साथ देखिए अंजील बा मुताबिक यूहन्ना उसका बाब नंबर 17 और उसकी 17 आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, इन्हें सच्चाई के वसीला से मुक़द्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। बाइबल मुक़द्दस हमें इसलिए दी गई ताकि हम सच्चाई को जान सकें, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चाई है। दूसरी बात कि बाइबल मुक़द्दस हमें क्यों दी गई, ताकि हम बाइबल के नज़रियात को जान सकें। आइए मेरे साथ देखिए अंजील बा मुताबिक मत्ती उसका बाब नंबर 9 और उसकी 35 आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और यीशु सब शहरों और गाँवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी दूर करता रहा। बाइबल मुक़द्दस तालीम देती है खुशखबरी और बादशाही की। बादशाही हमारे लिए उम्मीद है और यह मसीह अकीदे का अहम नज़रिया है जिसके बारे में बाइबल मुक़द्दस बयान करती है। बाइबल मुक़द्दस इसलिए दी गई ताकि हम मसीह नज़रियात को जान सकें। तीसरी चीज़ जिस पे हम बात करेंगे कि बाइबल मुक़द्दस क्यों दी गई, वो है मर्द खुदा कामिल बने। बाइबल मुक़द्दस इसलिए दी गई ताकि मर्द खुदा कामिल बने। आइए मेरे साथ देखिए दूसरा तिमोथियुस का ख़त उसका 3 बाब और इसकी 16 और 17 आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तलीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। चंद बातें हम जिन पर गौर करेंगे वो इसी हवाले में मौजूद हैं। पहली बात, बाइबल मुक़द्दस हमें तालीम देती है। यहाँ पर तालीम के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है किसी को तरबियत पजीर करना या फिर ऐसी तालीम देना जो उसके किरदार के अंदर रच बस जाए और वो लोगों के लिए चलती फिरती अंजील बन जाए। दूसरी चीज़ जिस पर हम बात करेंगे वो है इल्ज़ाम। यहाँ पर जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इल्ज़ाम के लिए, उसका मतलब है परखना, गवाही देना, शहादत देना या मलामत। यानी बाइबल मुक़द्दस हम पर इल्ज़ाम लगाती है और हमारी गलतियों के बारे में हमें बताती है कि हमें किन चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे एक कोटेशन याद आ गई जहाँ एक खादमा ने कहा, When you read the Bible, Bible reads you। यानी कि जब आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो आप बाइबल मुक़द्दस को नहीं पढ़ते, बल्कि बाइबल मुक़द्दस आपको पढ़ती है और आपको बताती है कि आपको अपने आप को कहाँ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जिस पे हम बात करेंगे वो है इस्लाह। इसका मतलब है किसी चीज़ को दुरुस्त करना या सुधारना या किसी की गलती पर उंगली रखना और उसे दुरुस्त करना। इस्लाह का मकसद इंसान को बहाल करना होता है। खुदा का कलाम हमें बहाल करता है। इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ का मतलब है वो है किसी को दुरुस्त कर देना या उसे सीधा खड़ा कर देना और उसको उसकी असल हालत में ले आना। चौथी चीज़ जो यहाँ पर है वो है रास्तबाजी। खुदा का कलाम और खुदा चाहता है कि ईमानदार से कि वो रास्तबाज बने। हम अपने कामों से रास्तबाज नहीं ठहर सकते। हम एक ही तरीका है जिससे रास्तबाज ठहरते हैं, वो है मसीह यीशु पर ईमान लाने से। जब हम मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं कि वो हमारी खातिर मर गया, उसने अपना खून बहाया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तब ही मैं और आप रास्तबाज ठहरते हैं, क्योंकि तब हम मसीह की रास्तबाजी में शामिल किए जाते हैं। खुदा के कलाम को सीखने के सफ़र में हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।